दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हिस्ट्री से हम लिए हैं। सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। दूसरा प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था अली गुरसप्पा। क्या था? अली गुरसप इनका नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? यानी 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसने करवाया था इसका निर्माण? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रजिया सुल्तान जो है किसकी पुत्री थी? जो रजिया सुल्तान है किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नसूरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? जो नसूरुद्दीन जो है इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो है ये कौन बने थे? तो ये बलबन बने थे। कौन? बलबन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन थे? जो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? जैसे ऑप्शन दिया है कि अफ़गान मुस्लिम, दूसरा है यूरोपियन मुस्लिम, तीसरा है कि एशियाई मुस्लिम और डी में है अरब मुस्लिम। तो कौन थे? तो ये अरब मुस्लिम जो थे भारत में आक्रमण करने वाले पहले थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की लड़ाई थी दूसरी वो किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अकबर और हेमू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? जो महमूद गजनी जो थे वो किस मंदिर को लूटे थे? तो ये सोमनाथ। कौन? सोमनाथ जो मंदिर है सोमनाथ, इस मंदिर को इन्होंने लूटा था। कौन? महमूद गजनी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्राइन जो यहाँ पर त्राइन होगा, त्राइन की पहली लड़ाई जो है कब हुई थी? त्राइन की पहली लड़ाई जो है ये कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। कब? 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्राइन का जो दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ? त्राइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें कौन विजय था? तो इसमें अकबर विजय थे। कौन? अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अकबर विजय थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन जो है किसने किया था? ये भी बलबन ने किया था। कौन? बलबन ने इसका प्रस्तावना किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। इनका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यात्री यबन बतुता किसके शासन काल में भारत आया था? तो यात्री यबन बतुता जो है किसके शासन में भारत आया था? तो ये आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक में। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि भारत में चिश्ती
सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? ये किए थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफियों का गुरु होता है। क्या होता है? सूफियों का गुरु होता है। तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, सूफियों का गुरु होता है। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में किस सूफी की बंदरगाह है? तो दरगाह है। तो ये हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई थी? यानी तालीकोटा की जो लड़ाई हुआ था 1565 में, वो किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राज्यों के बीच हुआ था। किसके? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राज्यों के बीच में तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ये करवाए थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो है ये फतेहपुरी सीकरी में करवाया था। कौन? फतेहपुरी सीकरी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फतेहपुरी सीकरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासन काल में थे? तो ये अकबर के शासन काल में थे। कौन? अकबर के शासन काल में थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अकबर के शासन काल में थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? जो शिवाजी थे इनके गुरु कौन थे? तो ये रामदास थे। कौन? रामदास थे, ये शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रामदास। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी भाषा। क्या थी? फारसी भाषा जो थी ये मुगल शासक की राज्य भाषा थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था? दयायूनी ने किया था। कौन? दयायूनी ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आगरा में। कहाँ? आगरा में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, आगरा में बाबर का मृत्यु था। ये था जो क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री था, जो कि झारखंड पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। थैंक यू सो मच।